हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल बस स्टडी। और आप सभी का स्वागत है हमारे टेंस धमाके में। टेंस धमाके में टेंस हो चुकी है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस का टाइप हो चुके हैं। और अब चल रहा है टाइप की टाइप, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो सब। पहले सीरियली में हम लोग 4 को पढ़ेंगे जो नॉर्मल है और बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, इसको पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद आगे वो 5-6 को और लगभग 10 को इसको मिला के 10 को होगा, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर ग्रामर में आपको देखा जाए कि लिखा रहता है कि ता है ती हूँ ती, बस इतना काफी तो नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं इसको। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल सा बेसिक भी बनाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ता है ती हूँ ते हैं और लिखा रहेगा। तो आपको इसमें से इसको देख के पहचानने बोलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं एक को, जैसे लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट का जो पार्ट है उसको आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। तो आपको लास्ट में ही देख के समझ में आ जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि इसका रूल क्या आता है कि किसी भी सेंटेंस में उसमें कुछ मुख्य वर्ब होंगे। उस मुख्य वर्ब के अंदर, मतलब उसमें देखिएगा, इसमें मुख्य वर्ब कौन है, ये वाला है, क्रिया ये वाला है। तो क्रिया जो होगी उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, आता है त्यों। अगर मिलता है तो आपको क्या लगेगा कि यही वाला आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ पहले बनाते कैसे देखिए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, आई, फिर वर्ब, इसका सब लगता है ये वाला, इसको ऑब्जेक्ट। देखिए आई गो टू स्कूल, ठीक है। अगर सबसे पहले चीज आप देखिए, हम आपको एग्जांपल में बताए कि आई गो टू स्कूल या सी गोज टू स्कूल, तो हम किस आधार पर लिखें, मतलब हम क्या यूज किए हैं कि आई के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा, वर्ब 2 या वर्ब 3 नहीं लगता है। आपको किसी को अगर वर्ब फॉर्म नहीं पता है, या सिंगुलर प्लूरल के बारे में बढ़िया से नहीं पता हो, या फिर आपको नंबर्स के बारे में बढ़िया से नहीं पता हो, या फिर कौन सा चीज में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए आपको नेक्स्ट टेंस खत्म होने के बाद बता दिया जाएगा। लेकिन अभी साथ में ही चलते हैं और साथ के साथ ही बता देते हैं कि कैसे कैसे यूज होता है किसके साथ। अब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यूज करना नहीं आएगा तब वो टेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। ये ज्यादातर चैप्टर आपको पर्सन में पढ़ना पड़ता है, इसमें पर्सन का चैप्टर है उसमें बताया जाता है। तो पहला नंबर आप चीज देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है। टेंस बनाने कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे तो, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन चीज हो गया। तो सब्जेक्ट पहले आपको ढूंढना पड़ेगा क्या होता है, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करेगा, ठीक। और वर्ब क्या होगा, जिस काम पे किया जाता है, जैसे स्कूल जाना, खाना, आना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, खेलना, टहलना, ये सब क्या है आपका मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कार्य हो, जैसे कि स्कूल, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो 1-2 का खाना है तो पहला वाला खाना के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, आम खाता तो आम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज होगा, सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या होगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है ना। अगर एक गो रहता है तो आपको सिंगुलर कहा जाएगा, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको पेन लिखना है तो पेन का पेन्स। जब भी हम मेरा सिंगुलर आए, ठीक है, सिंगुलर आए, याद रखिएगा हमेशा वर्ब आएगा तो वर्ब 5 और प्लूरल आएगा तो वर्ब 1 का,
यूज करेंगे। इसका सिंगुलर आएगा तो वर्ब 5 का, और प्लूरल आएगा तो वर्ब 1 का। लेकिन याद रखिएगा आई, आई क्या है? सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा आपका वर्ब 1 यूज होगा। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर वर्ड, अगर सिंगुलर देखते हैं हम लोग तो क्या होगा? ही क्या है? सिंगुलर है। सी सिंगुलर है। इट क्या है? सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल का बात करें, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या आएगा? यू, चाहे दे, और चाहे द काउस, एक से ज्यादा होगा तब 1+, ठीक है। और कोई भी चीज 1+ आता है तब आपका प्लूरल होगा। तो सिंगुलर जब भी रहता है, क्या? सिंगुलर, तो इसके साथ आपका हमेशा वर्ब 5 का ही यूज होगा। किसका? वर्ब 5 का। और जब भी प्लूरल होगा, ठीक है, तो इसके साथ आपका हमेशा वर्ब 1 का यूज होता है। ठीक, वर्ब 1 का यूज होगा। लेकिन नोट में लिखिएगा, नोट, आई के साथ वर्ब 1 का यूज होता है जबकि ये क्या है? सिंगुलर है। समझ लीजिए, ठीक। देखिए सिंगुलर के साथ वर्ब 5 यूज होता है, ठीक है, लेकिन आई उल्टा काम करता है। आई के साथ वर्ब 1 का यूज होगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वह आम खाती है, और एक को लिखा हुआ है कि तुम आम खाते हो। ठीक, फॉर्मूला के बेसिस पे सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट बैठाना। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वह, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही या सी। देखिए अगर लड़की का बात कर रहा है तो यहाँ पे सी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, यहाँ पे बैठाएंगे वर्ब 1 या वर्ब 5, किसके आधार पर बैठाएंगे? इसके आधार पर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट जो रहेगा उसके साथ, सब्जेक्ट मेरा सी है। अभी हम बोले सी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? है वर्ब 5 का यूज होगा। तो यहाँ पे वर्ब 5 का यूज होगा, तो वर्ब 5 किसका यूज करेंगे? यहाँ पे खाना का, तो खाना का इट होता है, इट होता है, और इट होता है वर्ब 1, और इट का वर्ब 5 अगर करना जाए तो इट का वर्ब 5 क्या होगा मेरा? इट का इट्स, इट्स। ठीक है, इट वर्ब 1 यूज करेंगे तो इट, वर्ब 5 करेंगे तो इट्स। आपको मिल जाएगा, अगर आपको बेसिक भी ट्रांसलेशन है तो आपका लास्ट में मिल जाता है वर्ब फॉर्म। उसमें वर्ब 1 एक साइड में लिखा रहता है, वर्ब 2 और वर्ब 3 और वर्ब 5 ऐसा लिखा रहेगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, और वर्ब 4 और वर्ब 5 आपको याद करना पड़ता है। इस चैप्टर के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी, तो सी के साथ हम कौन से यूज करेंगे? वर्ब 1 या वर्ब 5? तो वर्ब 5 होगा इसके साथ। अभी बताएं उसके रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से बताएं कि सी के साथ वर्ब 5 यूज होता है। तो वर्ब 5 क्या हो गया मेरा? इट का इट्स। यहाँ क्या यूज करेंगे? इट्स। ठीक है, इट का इट्स हो जाएगा। सी इट्स, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लगाना है, इसका काम हो गया। अब इसका सी इट्स अ मैंगो। ठीक, अब नेक्स्ट है, देखिए एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? देखिए तुम आम खाते हो। ठीक, इसमें भी आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लास्ट में ते है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप बिठा सकते हैं क्या? पहले सब्जेक्ट बिठाना, सब्जेक्ट इसमें कौन होगा? तुम। तो काम कर रहा है क्या होगा? यू। अब यू के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5? वर्ब 1 का यूज होगा। ठीक है, तो वर्ब 1 क्या होगा? इट होगा कि इट्स होगा? इट होगा। यू इट अ मैंगो। ठीक है, ये होगा टेंस का छोटा सा रूल। ठीक है, इट से मैंगो, तो ये छोटा मोटा रूल हो गया।
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मैंगो होना चाहिए तो आ मैंगो नहीं होना चाहिए, और किसी को लग रहा है तो भाई देखिए आ लगाना है या नहीं लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको लगा अच्छा तो हम लगा दे, अच्छा नहीं। देखिए बात क्या है यहाँ पे कि वह आम खाती है, क्या लिखा है, वह आम खाती है। तो मेन बात ये है कि आपके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल सा व्यक्ति हो, राक्षस जैसा नहीं हो, वो एक आम लेता है तो एक बार में वो एक ही आम खाएगा, ना कि 10 गो आम के हाथ करके घुसा लेगा मुंह में। तो सोचने वाला बात है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए आम लगेगा। ठीक, अगर डाउट होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वो आम खाती है तो इट्स अ मैंगो, तुम आम खाते हो तो यू इट अ मैंगो। ये आपका छोटा मोटा रूल होगा। ठीक, अब तो हम लोग पढ़ते थे टहलने जाते थे, तो इसमें टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, और वॉक भी आपका भर वान ही होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए टहलने जाना, तो वॉक का इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जाना इंग्लिश गो का ही लिखेंगे। ठीक है, तो वी होगा, वी के साथ अगर वर्ब 5 का यूज या वर्ब 1 का यूज होगा, इसका रूल के हिसाब से तो वर्ब 1 का यूज होता है। ठीक है, तो वर्ब 1 के जब से यूज होगा तो गो का गो, वी गो टू वॉक एवरी डे, प्रतिदिन एवरी डे, एवरी डे। अब ये वाला देखिए कि प्रधानमंत्री कल झारखंड आएंगे। यहाँ पे ये वाला चीज देखिए क्या लिखा है, आएंगे। ये आपका क्या दिख रहा है, आपको फ्यूचर टेंस है, लग रहा है ना, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में नहीं आएंगे, ये इसमें आते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। ठीक है, ये किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको देख के क्या लग रहा है कि कल आएंगे, ये आपका पूरा फ्यूचर लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे देश का बड़का मंत्री जो भी होते हैं, उसका टाइम पहले से फिक्स किया जाता है कि इतना तारीख को आएंगे। तब उसका मतलब होता है कि प्रीफिक्स ऑफ टाइम है, आपको लिखाए होंगे फिक्स टाइम में। अगर टाइम टेबल होता है तो वो भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी हिसाब से आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर comes to झारखंड tomorrow। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कम्स टू झारखंड टुमारो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आएंगे, फ्यूचर है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस सेशन में तो कमेंट में बता दीजिए, ये वीडियो आपको फिर से बना के दे देंगे, क्योंकि आपको पहला ही चीज़ अगर समझ में नहीं आती है बढ़िया से तो क्या फ़ायदा। तो हमको हालांकि आपको कम से कम पर्सन भी याद होना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू एवरीवन।